नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में एक और अपडेट है राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो यूटीबी पर भर्तियों का दौर फिर से शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोगों की भर्तियां कराई जा रही थी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के महीने में, और जिन जिलों ने यूटीबी पर भर्तियां नहीं कर पाए थे, लिस्ट जारी नहीं कर पाए थे या पोस्टिंग जारी नहीं कर पाए थे, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लगी उसके बाद यूटीबी भर्तियों की जो है उनको बंद कर दिया गया था। एक तरीके से वस्तु स्थिति पर जो है रोक लगा दी गई थी, आगे प्रोसेस नहीं कर सकते थे ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता के कारण। तो यूटीबी पर जिन जिलों ने भर्तियां नहीं की और किस स्तर पर वो भर्तियां लंबित हैं, इसी को लेकर के निदेशालय अर्थात चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर ने वस्तु स्थिति रिपोर्ट मांगी है, यानी कि एक्चुअल जो कंडीशंस है उन भर्तियों की क्या है। आप सबको पता है दोस्तों, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, एलटी, और फार्मासिस्ट, तो करीब 5500 पदों पर ये जो भर्तियां हैं टोटल की जानी थी। एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, एलटी, फार्मासिस्ट, इन पदों पर जो यूटीबी की भर्तियों के फॉर्म आप लोगों ने भरे थे उनको फिर से वापस से शुरू किया जाएगा। जो जानकारी है वो पूरी समझा देता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में। ये लेटर आप लोग देखिए, निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, डेट आप लोग देखें, और ये लेटर निदेशालय से समस्त सीएमएचओ को दिया गया है, बताया गया है, जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती और फार्मासिस्ट भर्ती के स्पष्ट रिक्त पदों को यूटीबी आधार पर भरे जाने हेतु नवीनतम प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत, यानी कि वर्तमान में जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट जो भर्ती है यूटीबी के आधार पर, उनकी वस्तु स्थिति नवीनतम प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है वो क्या है। और ये आदेश का हवाला दिया गया है पत्रांक 392 दिनांक 4/8/2023, और इसमें बताया गया है कि यूटीबी के आधार पर रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि 2 दिवस में उक्त सूचना निम्न प्रपत्र में निदेशालय को जो मेल आईडी है उस पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो ये सभी जिलों से इन्होंने रिपोर्ट मांगी है। यूटीबी पर भरे जाने हेतु स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, नर्सिंग ऑफिसर की, एएनएम, फार्मासिस्ट, एलटी, एआरजी। यूटीबी पर दी गई नियुक्तियां, कितने आप लोगों ने यूटीबी पर नियुक्तियां दे दी हैं। यदि नियुक्ति नहीं दी गई है तो वर्तमान में किस स्तर पर लंबित है, ये प्रोसेस मांगा गया है। ठीक है ना, कि किस स्तर पर लंबित है, कितनी आप लोगों को पद भरने थे यूटीबी पर। सेकंड कॉलम में आपने यूटीबी में कितने पदों पर नियुक्तियां दे दी, और यदि आप लोगों ने पोस्टिंग नहीं दिया, उस भर्ती का प्रोसेस को कंप्लीटली नहीं किया, तो किस स्तर पर लंबित है, वो इस फॉर्मेट में इनसे सूचना मांगी गई है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि साहब इसमें तो कैसे होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये सूचना इनके पास चली जाएगी निदेशालय के पास, उसके बाद निदेशालय इनको बताएगा कि आप लोग जो यूटीबी और पैरामेडिकल जो भर्ती हैं, यूटीबी, नर्सिंग और पैरामेडिकल, वो भर्तियां कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। और ये निश्चित तौर पर जो भर्तियां यूटीबी की होल्ड की गई थी अक्टूबर के महीने में आचार संहिता के कारण, उनको फिर से शुरू किया जाएगा। कुछ जिलों में लिस्टें आ गई थी, कुछ में नहीं आई थी, कुछ में पोस्टिंग बाकी रह गई थी, वगैरह वगैरह चीज़ें थी, उनको अब कंप्लीटली किया जाएगा। 2 दिन में ये सूचना मांगी गई है। उम्मीद करता हूँ कि 15 दिसंबर तक एक और सूचना आ जाएगी इनको भरने के बाबत में या पोस्टिंग करने बाबत में। आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप सभी के लिए, और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये लेटर आप लोगों ने देख भी लिया होगा खैर, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, तो हम आपके लिए वो काम बहुत आसान कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें आगे जा कर के क्या चीज़ें होने वाली हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर यदि आप हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।